अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम कोरोना वायरस के असरात के साथ मैं हूं कौकब फारूकी और हम देख रहे हैं कोरोना वायरस के केसेस जो हैं दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। लोग जो हैं एसओपीज़ को फॉलो भी कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं देखने में आता है कि एसओपीज़ को पूरी तरह से जो है वो फॉलो नहीं कर रहे। और तमाम जो इदारे हैं हमारे वहाँ पर भी कुछ इदारे जो हैं एसओपीज़ को मुकम्मल तौर पर वो अमल दरामद कर रहे हैं उसके ऊपर, और कुछ इदारे जो हैं उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। आप अपनी एहतियात के लिए और दूसरों को बचाने के लिए कोरोना में जो है वो ज़रूरी है कि एसओपीज़ को पूरी तरह से जो है वो फ़ॉलो करें। हमने ये देखा है कि बहुत से इदारे जो हैं वो चाहे खेल के इदारे हों, चाहे तालीमी इदारे हों, चाहे इसके अलावा और भी दीगर इदारे हों, वो सभी कोरोना वायरस की वजह से मुतासिर हुए हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर, जो कि जानी मानी शख्सियत है। हम देख रहे होते हैं हर टीवी चैनल्स पर जो है हमें स्पोर्ट्स के प्रोग्राम करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। ताहिर, बहुत शुक्रिया आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ताहिर, सबसे पहले तो ये बताएं कि कोरोना वायरस पर लोग जो है वो एसओपीज पर अमल करते हुए आपने कितने देखे हैं, और आपको क्या लगता है जो ये केसेस जो हैं दिन ब दिन उनमें इजाफा होता जा रहा है, क्या वजह आपके ख्याल में, क्या कहेंगे? पहले तो शुक्रिया आपने अपने शो में मुझे इनवाइट किया। ठीक है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि एसओपी क्या है, आप अमल दरामद करें, लेकिन लोग जो है वो कहीं सुनने को तैयार नहीं है। अनटिल अनलेस से जब तक उनके कोई रिलेटिव या उनकी फैमिली में या उनके दोस्त या बाप में वो कोरोना वायरस की तजदीद नहीं होती, तब तक वो उस चीज को नहीं। जब डायग्नोस हो जाता है, पॉजिटिव आता है, फिर ये हो जाते हैं कि नहीं यार वो चीज बाकी है ये नहीं। क्योंकि अभी तक मैं समझता हूँ कि हमारी आवाम, पाकिस्तान आवाम की मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग जो है हमारे आवाम जो है, हम वो राजी नहीं है कि किसी तरह से हम एसओपी पे अमल करें। देखिए, एसओपी पे अगर हम अमल करेंगे तो सबसे पहले अगर एक शख्स आपके घर से बाहर जाता है और वो वापस आता है, तो इट मीन कि वो अगर वो जिस जगह पे वो घूम रहा है, अगर उसने फेस मास्क लगाया हुआ है, हैंड ग्लव्स पहने हुए हैं, सैनिटाइज कर रहा है अपने हैंड को, ठीक है, फेयर एनफ। लेकिन जब वो घर दाखिल हो रहा है तो क्या उसको पता है कि क्या उसके साथ सिम्टम्स हैं, नहीं है? तो जब वो घर दाखिल हो तो एटलीस्ट वहां पर अपने घर वालों के साथ एक स्प्रे होना चाहिए। जब जो इंटर हो तो पूरे कपड़ों पे स्प्रे हो। जब इंटर होने से पहले वो जाए अपने कोई भी जगह में, वहां हैंड वॉश करे, ताकि जब वो अपने घर वालों के साथ मिले या उनके साथ बातें करे तो वो स्प्रेड नहीं हो वो चीज। क्योंकि ये वायरस ऐसा है जो इनविजिबल है, किसी को भी नहीं पता कब कहाँ किस वक्त किसको लग जाए। तो ये जितना हम प्रिकॉशंस अपने इस्तेमाल करेंगे, फेस मास्क बेसिकली, क्योंकि मैं एक बात बोलूँ कि फेस मास्क मैं देख रहा हूँ कि लोग कपड़े का फेस मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जी। कपड़े का फेस मास्क, मुझे 2-3 दिन पहले एक मेरे दोस्त हैं इंग्लैंड से, उन्होंने मुझे एक मैसेज सेंड किया है। वो डॉक्टर है वहां पर। उन्होंने कहा है कि जो कपड़े का जो मास्क है उसमें 0% सेफ्टी रीजन वर्जन है आपका कोरोना वायरस का। मतलब 0% उसमें सेफ्टी है। और लोग, मैं देख रहा हूँ ज्यादातर लोगों कपड़े का वो मास्क लेके जा रहे हैं, क्योंकि कोई अफोर्ड कर नहीं सकता दूसरे मास्क। जो सर्जिकल मास्क है, जो मेरे ख्याल में शायद 20 to 30 या 40 रुपीज के मिलते हैं, वो फिर भी 80 to 85% सेफ्टी है वायरस से। और जो दूसरा मास्क है जिसकी हम N95 की बात कर रहे हैं, वो तो खैर एक्सपेंसिव है, वो तो अमूमन इवन हम लोगों के बस की बात भी नहीं, लेकिन वो तो खैर 100% सेफ्टी वर्जन है। लेकिन जिस तरह से मैं देख रहा हूँ लोगों की कोशिश ये करें, देखें 20 रुपए या 30 रुपए की बात है, उस 20 रुपए से आपकी जिंदगियां बच रही हैं। तो प्लीज काइंडली आप वो वाला मास्क इस्तेमाल करें जो डॉक्टर रिकमेंड करें। अब हाई फाई पे ना जाएं, एटलीस्ट सर्जिकल मास्क आप इस्तेमाल करें, जो मैं समझता हूँ कि हर एक की पहुंच में है। जी, बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा, हम देखते हैं खेल जो है, वो कहा जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम देखते हैं क्रिकेट वगैरह में जो है, जैसे कि आप भी वाबस्ता हैं और आप देख रहे हैं कि क्रिकेट वगैरह जो है वो हमने देखा पीएसएल भी कोरोना की वजह से कैंसिल हो गया, और बहुत सारे बड़े-बड़े इवेंट जो हैं दुनिया में होने वाले थे, वो भी इस कोरोना की वबा की नज़र हो गए। तो आपको क्या लगता है आइंदा आने वाली जो हमारी क्रिकेट की सूरत-ए-हाल है, जो गेम्स वगैरह मज़ीद और कुछ हैं, तो वो किस तरह से प्रिकॉशंस को फ़ॉलो करेंगे? किस तरह से उसका इनेकाद करेंगे? क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाए? इस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, जिस तरह से अभी पाकिस्तान के 29 मेंबर्स का स्क्वाड अनाउंस हुआ है इंग्लैंड टूर के लिए, जहां पर वो जाके 3 टेस्ट मैच खेलेंगे और 3 T20 मैचेस खेलेंगे, तो वो तो एक चीज हो गई है। प्लस हमसे पहले वहां पर वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम पहुंची हुई है, जो अपनी पूरी प्रिकॉशंस के साथ, उनके टेस्ट हुए हैं, उनको वेस्ट इंडीज बारबेडस से वो फ्लाई करने से पहले उनके सबके टेस्ट लिए गए थे, सारे टेस्ट नेगेटिव आए हैं। उसके बाद वो उन्होंने फ्लाई किया है, वहाँ बर्मिंघम पहुंचे हैं, लंदन से बर्मिंघम उन्होंने ट्रैवल किया है, वहां पर उन्होंने
जिन ग्राउंड में मैचेस हो रहे हैं, उन ग्राउंड की खासियत ये है कि उन ग्राउंड में अपने होटल्स हैं। उन होटल्स में इन टीम को ठहराया गया है कि ताकि आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। उन होटल्स में यह फायदा है कि उन होटल्स के अंदर किचन भी मौजूद है कि आपको अगर कुछ पकाना है तो आप अपना खाना पीना सब कुछ वहीं कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटीज मौजूद है एसओपीज को कंडक्ट करते हुए। सेकेंडली बात है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अभी कैंप लगना था वो कैंप कैंसिल हो गया, क्योंकि जो प्रिकॉशंस और जो टेस्ट परसेंटेज इस वक्त ज्यादा है इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो इसीलिए उन्होंने कैंसिल कर दिया है। अब उनके टूर होने से पहले उनका बाकायदा टेस्ट किया जाएगा, वो सब लाहौर उनको बुलाया जाएगा, वहां उनका टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, हर चीज होने के बाद जब टेस्ट उनके नेगेटिव आएंगे सबके, फिर उनको ट्रेवल करने को दिया जाएगा। और जिस दिन ट्रेवल हो रहा है उस दिन भी उनका नेगेटिव टेस्ट, उनके उस दिन टेस्ट है उनका कोविड-19 का, वो फिर क्योंकि वो जो टेस्ट होगा वो उसकी रिपोर्ट इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को भेजी जाएगी, जहां पर उनको ये कन्वे कर दी जाएगा कि जी जो हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम आ रही है, जो 40 या 39 जो पूरे मेंबर स्क्वाड है, इवन आपके साथ जो कोचिंग स्टाफ है, वो सब मिला के और प्लेयर स्टाफ मिला के कि इन सब का टेस्ट नेगेटिव है, अब ये वहां पर आए, इनको उन जगह पे क्वारंटाइन किया जाए, उन होटल्स में क्वारंटाइन किया जाए, और उन क्वारंटाइन को देखते हुए उनको प्रैक्टिस सेशंस में उस एसओपीज के साथ फॉलो कर दिया जाए। ठीक है। अच्छा, आप क्या देखते हैं हमारी अपनी जो पाकिस्तानी टीम है उसकी कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं प्रॉपर पूरी तरह, या आपको क्या लगता है कि हमारी टीम में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, मजीद और अच्छे खिलाड़ी जो हैं उनको लाना चाहिए? देखिए, जिस तरह से आपने 29 मेंबर्स स्क्वाड अनाउंस किए हैं, मैं समझता था कि कुछ तरीके से तो कहते तो सही है। अगर आप टेस्ट की बात करें, टेस्ट में तो आप चेंजिंग कम ही कर सकते हैं, क्योंकि हारिस सोहेल ने अपना नाम वापस ले लिया है, क्योंकि उनकी फैमिली ने उनको परमिशन नहीं दी, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ ने अनाउंसमेंट कर दी थी और प्रेस रिलीज भी जारी कर दिया गया था कि कोई भी इस टूर से दस्तबरदार हो सकता है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि फैमिली हेल्थ प्रिकॉशंस फर्स्ट होती हैं। ये तो उन्होंने कर लिया। फिर मोहम्मद आमिर की भी प्रॉब्लम थी उनकी फैमिली की, वो भी उन्होंने दस्तबरदार ले लिया। ये तो दो बंदे आपके एक T20 से हट गए और एक टेस्ट से हट गया। तो टेस्ट के बाद अगर हम बात करें तो जो फवाद आलम जो आपके बाहर बैठे हुए थे, उनको मैं समझता हूँ कि शायद 99.9% अब उनका चांस है प्लेइंग 11 के अंदर आने का हारिस सोहेल की जगह। सेकेंडली जो आपके जो डोमेस्टिक सीजन आपका खत्म हुआ है, जो टॉप विकेट टेकर थे नुमान अली 64 खिलाड़ियों को आउट किया था, उनका कहीं नाम नहीं है। इमरान भट्ट जो हाईएस्ट रन गेटर थे, उनका नाम है लेकिन रिजर्व में नाम है उनका। तो मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट अगर आप डोमेस्टिक प्लेयर्स को उनकी परफॉर्मेंस पे पाकिस्तान टीम के अंदर आप अगर डालते हैं, आप बेशक उनको नहीं चुनाएं, एटलीस्ट उनको टूर जरूर कराएं, उनको रिवॉर्ड मिले कि हाँ कि जी हमने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है तो हमें ये रिवॉर्ड मिला है। तो और फिर उस रिवॉर्ड की वजह से जो डोमेस्टिक के बाकी लड़के हैं जो आपके प्लेयर्स खेल रहे हैं, उनका चार्म वो ज्यादा होता है, उनका शौक ज्यादा डेवलप होगा और उनमें पैशन आएगा कि यार देखो ये डोमेस्टिक परफॉर्मर है, उनको कंसीडर किया जा रहा है, उनको पाकिस्तान टीम में भेजा जा रहा है, उनको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में भेजा जा रहा है। यही ये खासियत है। लेकिन इस दफा ये चीज नहीं देखी गई है। मैं समझता हूँ ये बड़ी जाती हुई है उन प्लेयर के साथ जो डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, और उनको टीम में होना चाहिए था। ठीक है ताहिर, ये भी बताएगा दौरा इंग्लैंड जो है वो शाहीन आफरीदी कहते हैं कि मुश्किल जरूर है मगर इस चैलेंज के लिए तैयार हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऑब्वियसली शाहीन शाह आफरीदी जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, यंग एनर्जेटिक फुल फिट हैं और एक्सपीरियंस भी अब उनको काफी हो गया, अब उन पर डिपेंड कर सकते हैं कि हाँ जी के इज गोइंग टू डू समथिंग फॉर पाकिस्तान। और हमने देखा भी है टेस्ट में जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है, T20 में परफॉर्म कर रहे हैं आगे, जबकि हमारी ओडीआई सीरीज अभी नहीं है इस टूर पे, लेकिन आगे आने वाली सीरीज में ओडीआई भी आएगी। तो तीनों फॉर्मेट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस लेवल उनका बड़ा अच्छा है, फिटनेस उनकी बड़ी अच्छी है, फोकस है क्रिकेट पे। और हमने कम ही देखा गया है कि लड़के जब टीम में आते तो फोकस, अमूमन टीम में आने के बाद थोड़ा परफॉर्म करते हैं तो वो इधर उधर उनका फोकस हो जाता है। लेकिन ये शाहीन शाह आफरीदी ऐसा है कि इसका फोकस वाकई क्रिकेट पर है, क्योंकि इसकी वजह है क्योंकि जब आप बिलोंग करते हैं क्रिकेटर फैमिली से तो ऑब्वियसली आपका एक ब्लड में क्रिकेट होती है। क्योंकि इनके जो बड़े भाई हैं रियाज खान आफरीदी, वो खुद भी खेले हुए टेस्ट क्रिकेट, मैं खुद उनके साथ पाकिस्तान लेके काफी हमने टूर्स किए हैं, उनपे भी यही एनर्जी थी और इसी तरह से था। लेकिन शाहीन शाह आफरीदी एक डिफरेंट प्रोस्पेक्ट है और आई एम श्योर ये पाकिस्तान के लिए बड़ा नाम कमाएंगे। ठीक है, हमने देखा है कि जब हमारे प्लेयर्स जो हैं होम ग्राउंड में दाखिल होते हैं, जो पब्लिक का रिस्पांस होता है वो उन्हें और मजीद मतलब एक वो कहते हैं ना कि एक ताकत देता है और उन्हें बहुत मजा आता है, और वो जाहिर सी बात है एक नारे लग रहे होते हैं उनके फेवरेट क्रिकेटर्स जो आते हैं,
लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोरोना की वजह से सूरत हाल जो है वो काफी इसके बरक्स है। तो मतलब आपको क्या लगता है कि क्राउड नहीं होगा तो टीम पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? क्योंकि वो जोश और वो वलवला नहीं होगा जो कि एक होता है क्राउड के साथ। देखिए बिल्कुल, क्योंकि विदाउट क्राउड तो कोई भी टूर्नामेंट, कोई भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी बिल्कुल जीरो मायने रखती है, क्योंकि प्लेयर को एनर्जी मिलती क्राउड से। जब क्राउड नारे लगाता है, क्राउड शाउट करता है, नाम आपका पूरे ग्राउंड में गूंज रहा होता है, वो एक डिफरेंट पैशन होता है। जब आप परफॉर्म करते हैं, फिर जब आप एप्रिसिएशन लेते हैं क्राउड से, फिर आप या 50 करते हैं या 100 करते हैं, तो बैड आप रेस करते हैं क्राउड की तरफ, उनका थैंक यू करते हैं, एक डिफरेंट प्रोस्पेक्ट होता है। लेकिन क्योंकि कोविड-19 की वजह से अब हमने इसी चीज को लेके कैरी आउट करना है और हमने आप एक हैबिट बनानी है कि जी अब विदाउट क्राउड हमने किस तरह खेलना है। एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए हम लोग जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ पर क्राउड नहीं होता, बिल्कुल क्राउड नहीं होता, क्राउड आता ही नहीं है। उस एक तो ये हमारे प्लेयरों को इस चीज का शायद एडवांटेज मिल जाए, क्योंकि हम बगैर क्राउड के खेलने के आदी हैं अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में, नंबर वन। नंबर टू, जब आप इंटरनेशनल में जाते हैं तो ऑब्वियसली एक डिफरेंट इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर एक डिफरेंट होता है। वहां पर एटलीस्ट क्राउड तो नहीं होता, लेकिन आपकी अपने प्लेयरों की आवाज आप तक आ रही होती है। लेकिन जो क्राउड के दरमियान जब आप खेलते हैं तो आपके अपने प्लेयरों की आवाज आप तक नहीं आती। एक ये चीज का मैं समझता हूँ थोड़ा सा एडवांटेज हमें मिलेगा, क्योंकि जो आप आपके प्लेयर जब शाउट करते हैं ना, तो एक डिफरेंट तरीके की आवाज आती है। तो आई एम श्योर जिस तरह से हमारी टीम अभी टूर के लिए रेडी है और वो जाएगी जब जिस तरह से खेलेगी, और कहीं ना कहीं क्राउड का तो देखें, इसमें तो कोई शक की बात नहीं, क्राउड बगैर तो बिल्कुल मीनिंगलेस है या टेस्टलेस है मैं कहूंगा क्रिकेट या किसी भी स्पोर्ट्स में। लेकिन हमने इस चीज को कैरी आउट करना है। अब हमने आगे एग्जाम्पल सेट करनी है अपने आने वाले यंगस्टर यूथ के लिए, या जो भी अपकमिंग प्लेयर्स हैं या जो दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान टीम को फॉलो करते हैं, उनको एग्जाम्पल सेट करने के लिए क्राउड के बगैर भी हम क्रिकेट खेल सकते हैं। आप टीवी पे बैठ के आप हमें एंजॉय करें, आप सोशल मीडिया पे जो डिफरेंट वेबसाइट पे जो स्कोर अपडेट होते हैं वहां पर आप एप्रिशिएट कर सकते हैं, लोगों के वेबसाइट पे जाके, लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट पे जाके एप्रिशिएट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन तो है एप्रिसिएशन का, लेकिन जो ग्राउंड के अंदर एप्रिसिएशन का होता है क्राउड का प्लेयर के लिए, वो नहीं है। उस चीज को डेफिनेटली सारे प्लेयर्स मिस करेंगे। सही। ताहिर, हमने तो देखा है कि हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत ही क्रिकेट लवर होते हैं, और उनसे तो हमने देखा है कि कोई मैच अगर हार जाए पाकिस्तानी टीम तो वो वाकई अपने जज्बात का इजहार भी करते हैं। और हमने देखा कि एक बहुत बड़ा क्राउड जो है वो शायकीन क्रिकेट जो है वो काफी जो हमारे हैं वो शौकीन है। तो वो कैसे अपने आप को कंट्रोल करेंगे अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं या कुछ करते हैं? तो क्या एसओपीज बनाई जाएंगी, इस हवाले से कोई स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी? क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्राउड होता है, या क्या कुछ इस तरह से किया जाएगा कि कम कम लोगों को बुलाया जाए? क्या इस तरह से कुछ है कोई आइंदा आने वाले दिनों में? क्योंकि हमें नहीं पता ये वबा कब तक रहेगी, क्या रहेगा। देखिए बिल्कुल, एक चीज का अभी किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है, और ये न्यूजीलैंड क्रिकेट के अंदर इस चीज पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और वहां पर तकरीबन अगर 20 या 15,000 का क्राउड है तो वहां पर 1,000 पीपल्स को इंटर होने दिया जाएगा विद एसओपीज के साथ। अभी आपने देखा होगा कि जो फुटबॉल लीग हो रही हैं वहां पर भी क्राउड को बिठाया गया है, लेकिन बहुत डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस के साथ उनको बिठाया गया है। तो आई एम श्योर, क्योंकि देखिए क्राउड को लाना है, और ऑब्वियसली अगर कम क्राउड होगा, या अगर जैसे नंबर ऑफ क्राउड आपके पास इतना आना चाहिए कि एटलीस्ट आप उनका टेस्ट कर सकें, उसी वक्त आप मीटर से चेक कर सकें, उनको डिफरेंट चीज देकर सकें। क्योंकि वहां पर आपको, मैं समझता हूँ कि आपको फूड आइटम्स आपको मना होगा, वहां पर ड्रिंकिंग आइटम आपको मना होगा, ऐसी वो चीज जिसकी वजह से कोई दूसरा इफेक्ट हो जाए, मेरे ख्याल में वो चीजें मना होंगी। अब ये देखना है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट के अंदर इस चीज को पहले इम्प्लीमेंट की जाएगा, उसके बाद फिर ये वर्ल्ड में स्प्रेड होगी कि क्या न्यूजीलैंड के अंदर ये जो एक्सपेरिमेंट है कामयाब होता है या नहीं होता। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है ताहिर, ये भी बताएगा T20 वर्ल्ड कप को कैसा देख रहे हैं? देखिए जिस तरह से इस वक्त लास्ट जो 10 जून को आईसीसी का इजलास हुआ था, और उससे पहले जो इजलास हुआ था 3 जून या 1 जून को, जिसमें आईसीसी का लेटर लीक हो गया था, जिसके बिना पर इंडियन मीडिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया था कि जी रोक सको तो रोक लो, आईपीएल होकर रहेगा। ये बकायदा उनकी एक टैग लाइन थी, उनके अखबार में पढ़ रहा था, सोशल मीडिया की वेबसाइट में पढ़ रहा था। तो ये उन्होंने पहले ही इंडिकेशन कर दी थी कि जी वर्ल्ड कप तो नहीं होगा, लिहाजा हम आईपीएल अपना जरूर करवाएंगे, बेशक हम बगैर क्राउड के करवाएं, लेकिन हम आईपीएल जरूर करवाएंगे।
तो ये देखिए ये चीज तो एक चीज तो क्लियर नजर आ रही है कि इसमें बीसीसीआई का बड़ा अमल दखल है, क्योंकि जो आपके मनोहर साहब है जो आईसीसी के इस वक्त करंट चेयरमैन है, ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं इस चीज को वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट परमिशन दे, वहां पर ये टूर्नामेंट कराया जाए, क्योंकि T20 टूर्नामेंट इवेंट T20 वर्ल्ड कप है बेसिकली। वर्ल्ड कप में आपको पता है पूरी दुनिया की टीमें पार्टिसिपेट करती हैं, पूरी दुनिया का क्राउड आता है। तो और फिर जिस तरह से भी रिसेंटली 2-3 दिन पहले हमारे चेयरमैन साहब एहसान मानी ने भी एक इंडिकेशन दी थी, एक प्रेस रिलीज में, जो वीडियो प्रेस रिलीज थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जी कि इस साल आईसीसी का इवेंट, कोई भी इवेंट होना बड़ा मुश्किल है। तो एक चीज तो ये चीज क्लियर हो गई कि क्योंकि T20 वर्ल्ड कप होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अपनी कोशिशें पूरी कर रही है, किसी तरह से कोई एसओपी के जरिए कोई डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन ला के वहां पर ये करवाया जाए। लेकिन मैं नहीं समझ सकूंगा कि आईसीसी वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप इस दफा होगा। सही था, क्योंकि हम देख रहे हैं सिचुएशन जो है वो काफी खराब होती जा रही है कोरोना की। आप भी देख रहे होंगे दिन ब दिन केसेस जो हैं वो मजीद बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन हमारी जो आवाम है, आपको क्या लगता है, आवाम जो हम देखते हैं, अपनी आवाम की तो बात हमने की लेकिन साथ सोशल मीडिया वाले जो हैं उस पर बहुत सारे हम रूमर्स देख रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है शाहिद अफरीदी साहब जो है रिसेंटली वो भी, उनके भी सिम्टम्स आना शुरू हो गए, उनमें भी कोरोना उन्होंने टेस्ट कराया तो मुस्बत आया है। और हम सोशल मीडिया पे इस तरह की बहुत सारी अफवाहें देख रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये वाकई में रूमर्स फैलाए जा रहे हैं, या जो कोरोना वायरस है वो एग्जिस्ट नहीं करता या करता है? आपका माइंड क्या कहता है? क्योंकि हमारी आवाम जो है, अब उनको क्या बोले, जो केसेस में इजाफा होता जा रहा है, आए दिन हम भी खबरें देख रहे होते हैं कि वो कहा जाता है कि ये एसओपीज पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं और ये वायरस ऐसा है कि एक दूसरे में बहुत तेजी से मुंतकिल होता है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए मैं अपने घर से वाहिद बंदा हूँ जो मैं बाहर जाता हूँ या ग्रोसरीज देने या कोई भी एक्टिविटी करने, कोई भी काम करने, मैं वाहिद जाता हूँ और मैंने घर में किसी को भी अलाउ नहीं किया कि कोई बाहर जाए। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि जब आप बाहर जाते हैं फेस मास्क आपका होता है, आप अगर हैंड ग्लव्स पहन लें तो वो बहुत अच्छी बात है, सैनिटाइजर आपके पास होना चाहिए। जब भी आप बाहर जाए, मैं अमूमन एक स्टोर में मैं अमूमन जाता हूँ ग्रोसरीज करने के लिए, तो वहाँ पर बाकायदा एक सैनिटाइजर गेट बनाया गया है, वॉल थ्रू बनाया गया है, वहाँ से हम थ्रू होते हैं, अंदर जाते हैं, वहां पर हमारा सैनिटाइजर है, वहां पर हैंड सैनिटाइज करते हैं, फिर हम डिफरेंट चीजें लेते हैं। लेकिन बात यह है कि मैं काफी लोगों को देखता हूँ जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है ना, वो लोग ऐसे ऐसे मिले हुए होते हैं। आप अगर इतने डिस्टेंस से खड़े होंगे, इतने डिस्टेंस से भी आप बात कर सकते हैं, इतने डिस्टेंस से भी आप उसका हाल हवाल पूछ सकते हैं, तो भाई इस चीज को फॉलो करें। बेसिकली ये आपकी अपनी जान बचाने के लिए और आपकी अपने प्यारों की जान बचाने के लिए। मैं देखता हूँ काफी जगह पे लोग हाथ मिला रहे हैं, इवन जो खास तौर पे अगर आप बाहर निकल जाएं, जो फल फ्रूट वाले जो बेचारे अपने कारोबार तो नहीं हो रहा इनका, लेकिन वो बेचारे कहीं ना कहीं घूम रहे होते हैं, वहां पर लोग ले रहे होते हैं, वो हर कोई एक दूसरा कोई आपस में मिल गया तो वहां बोल रहा है क्या हाल चाल है, वो हाथ भी मिला रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं। तो भाई मैंने कई दफा देखा, वो फल वाला एक बंदा कह रहा है कि सर दूर हो जाए, मना किया हाथ मिलना, कहता है यार कुछ नहीं होता। अब ये हाल है, मतलब एक फल वाला आपको बता रहा है कि भाई हाथ मिलाने से, गले मिलने से, हाथ लगाने से ये प्रॉब्लम फैलती है, किसी को नहीं पता किसमें है, हो सकता है फल में लगी हुई हो, या मुझे हो, या आप में से किसी को, आप में से मुझे ट्रांसफर हो जाए, मेरे में से आपको ट्रांसफर हो जाए। लेकिन हमारी आवाम, जो पढ़ी लिखी आवाम है, वो सुनने को तैयार ही नहीं है। तो लिहाजा इसीलिए देखें, बात यह है कि अगर गवर्नमेंट की मैं बात करूं, गवर्नमेंट अपनी जगह अपना काम कर रही है। सिंध गवर्नमेंट की बात करूं, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, जिस तरह से उन्होंने स्टार्टिंग में ही फौरन लॉकडाउन लगा दिया था, सील्स करना शुरू कर दिए थे, बहुत अच्छा एग्जाम था। अगर उसको थोड़ा और प्रोलॉन्ग करते और लंबे मार्जिन में रखते, तो आई एम श्योर कि कराची के अंदर थोड़ी परसेंटेज कम होती एज कम्पेयर टू पूरे मुल्क की अगर हम बात करें। लेकिन क्योंकि क्या कर सकते हैं कि ईद से पहले जो एक ऑर्डर आया, और फिर ऑर्डर के बाद जो उस ऑर्डर की धज्जियां उड़ी गई, जो मार्केटों में मैंने खुद जाके देखा किस तरह से लोगों ने, मतलब कोई प्रोटेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, मॉल्स हो गए, शॉपिंग सेंटर्स हो गए, छोटी मार्केट, बड़ी मार्केट, ग्रोसरी स्टोर, नॉर्मल स्टोर, मतलब इतना बुरा हाल था कि मैं क्या बताऊं। और ये जो अब जो हमारे पास जो सिचुएशन आई हुई है, ये सिर्फ उन 3 या 4 दिन की वजह से आई हुई है, जो ईद से पहले जो परमिशन मिल गई थी कि जी आप आवाम के लिए, आवाम को एंजॉय करने दें, आवाम को चीजें खरीदने दें ईद के लिए। भाई अगर ईद नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी सेफ्टी देखें पहले। लेकिन हम आवाम अपनी सेफ्टी नहीं देखते, हम ना दूसरों की देखते हैं ना हम अपनी देखते हैं, तो लिहाजा हम बड़ा मुश्किल है हम आवाम को कुछ करना। ठीक है ताहिर, इसी तमाम तर सूरत हाल पे हमारी आवाम के लिए, हमारे देखने वाले नाजरीन के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
हाँ बिल्कुल, मेरा एक मैसेज है अपनी आवाम के लिए, जो देखें, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या आपकी जो सूबाई गवर्नमेंट ने जिन्होंने भी जो भी एसओपीज दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, प्लीज उसको काइंडली स्ट्रिक्टली फॉलो करें, बहुत सख्ती से अमल दरामद करें, क्योंकि ये आपके लिए फायदा है, आपके घर वालों के लिए फायदा है। क्योंकि आप अगर बाहर जाते हैं और कोरोना वापस घर लेके आते हैं तो आपके पूरे घर वालों को वो चीज होगी, अल्लाह ना करे कि ये चीज हो। प्लीज आप अपना ख्याल करें, जब आप अपना ख्याल करेंगे तो आप दूसरों को बोल सकते हैं कि वो अपना ख्याल करें। प्लीज आप अपना ख्याल करेंगे तो आपके घर वाले खुश रहेंगे और आप भी खुश रहेंगे। ठीक है ताहिर, बहुत ही अच्छी बात, बहुत कि आप अपना ख्याल रखेंगे तो आपके घर वाले भी जो हैं वो सेफ रहेंगे। और बिल्कुल हमें पूरी तरह से, अगर हम बाहर जाते हैं तो हमें एसओपीज को जो है वो फॉलो करना चाहिए। ताहिर, आप भी अपना बहुत ख्याल रखें, आप भी बाहर अंदर आते जाते हैं, आप भी माशाल्लाह से पूरी तरह एसओपीज को फॉलो करते ही होंगे, लेकिन फिर भी अपना ख्याल रखें। और आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा, अपनी होस्ट को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।